नमस्कार दोस्तों, ये पेशेंट हमारे पास आए हैं झारखंड से। इनका नाम है भीकू। ये जब आए तो इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इनको तकरीबन 1 साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको सियाटिका पेन हो रहा था। और पिछले 2 से 3 महीने पहले इनको सियाटिका से जो अगली कंडीशन आती है, जिसमें और भी ज़्यादा अगर नर्व कंप्रेशन होता है तो जिसकी वजह से फुट ड्रॉप की सिचुएशन आ जाती है, तो इनको फुट ड्रॉप हो गया। इन्होंने वहाँ पर अपने लोकल में इलाज करवाया, दिखाया। ये हमारे पास आने से पहले 2-3 शहरों और में भी गए। वहाँ पर इनको ऑपरेशन के अलावा किसी ने और कोई सलाह नहीं दी, और इन्होंने अगर वहाँ पर कोई इलाज कराया तो इनको उससे फ़ायदा हुआ नहीं, बल्कि इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती गई। ये हमारे पास तकरीबन 11 दिन से हैं और 11 दिन से हमारे पास से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये जो थेरेपी है इसको हम कटी बस्ती बोलते हैं। इसमें मेडिकेटेड और जो दर्द खींचने वाले जो ऑयल हैं उसको गर्म करके एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर इनको डिस्क प्रोलैप्स है, जिसमें L5-S1, वहाँ पर पोर किया जाता है और ये ऑयल इस पर्टिकुलर पॉइंट से अब्जॉर्ब होकर के वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करता है। भीकू जी, जो आपकी कटी बस्ती हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। कैसा लग रहा है बताओ? अभी तो अच्छा लग रहा है। गर्म तेल लेने के बाद कुछ देर के बाद अच्छा लगता है। ये हॉट कपिंग है। इसके अंदर कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके मसल्स को फेशिया से अलग करके ऊपर वैक्यूम के जरिए सक किया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और जो पेन के एजेंट्स स्टक हुए रहते हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है। इसका डिस्क में, डिस्क प्रोलैप्स में, डिस्क डीजनरेशन में, सियाटिका में इसका थेरेपी का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एशियन बुक्स में भी इसका बताया गया है कि इसका फ़ायदा बहुत होता है। इनकी MRI में अगर आपको मैं बताऊं तो इनके MRI में देखिए, इसमें आप देखिए इनके मल्टीपल लेवल्स पर डिस्क प्रोलैप्स हैं, जिसमें L2, L3, L4, L5, L5-S1। इसमें मुख्यतः डिस्क जो इनकी दिक्कत ज़्यादा कर रही है वो L4, L5 और L5-S1। इसके अलावा यहाँ से लेकर के ये 1, 2, 3 और 4 ये डिस्क, इसमें से 2 डिस्क ने तो इनकी नर्व पूरी तरीके से कंप्रेस कर रखी है, जिसकी वजह से इनको सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस भी हो रखा है। इसके साथ इनको ये सारे लक्षण आए और अब हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं कि ये इतने दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनको हमसे क्या फ़ायदा हुआ, ये क्या रिलीफ महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भीकू भैया। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। कितने दिनों से तकलीफ थी आपको? उनको तकलीफ तो साल भर हो गई। साल भर पहले आपको ऐसे अचानक क्या दिक्कत हुई थी? साल भर तो दर्द पहले था, धीरे धीरे अचानक इलाज कराते कराते 5वां महीना से ज़्यादा हो गया। नहीं, साल भर पहले आपको क्या कमर दर्द से शुरुआत हुई कि पैरों में दर्द आने लग गया था? पहले कमर से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में क्या पैरों में नीचे दर्द आने लग गया था? हाँ। दोनों पैरों में आता था कि एक में? एक में। तो ये जो आपका पैर उठना बंद हो गया था, ये सिचुएशन आपको कब आई? ये हमको 4था महीना हो रहा है। 4था महीना हो रहा है। तो 4 महीने से आपका पैर अचानक से एक दिन आप उठे तो आपका पैर चलना बंद हो गया कि धीरे धीरे आपको ऐसा लगा? हम कहीं ट्रीटमेंट कराने गए थे, इलेक्ट्रिकल सेक दिया, उसी दिन से हमको ऐसा हुआ। अच्छा, ठीक है। क्या आपका कमर दर्द अभी हो रहा है? नहीं, कमर दर्द नहीं हो रहा है। खाली कमर में एकदम पूरा लगता है कोई चीज कीड़ा उड़ा नहीं, उल्टे सब कर रहा। ठीक है। और जो आपको पैर नहीं उठ रहा था उसमें आपको अभी कोई जान महसूस हो रही है? हो रही है। ठीक है। जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पैर पतला पड़ गया है, उसमें आपको कैसा लग रहा है?
पतला पड़ रहा तो बोलबे किए हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद क्या आपका कोई चीर फाड़ की ऑपरेशन की थेरेपी की गई? नहीं। सारी मैनुअल थेरेपी की गई। यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। हॉस्पिटल की खाने पीने की और रुकने की व्यवस्था आपको कैसी लगी? ठीक लगी। इलाज यहाँ पर आपको कैसा लगा? ठीक है। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके साहब हैं। अच्छा, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? ये यूट्यूब में एक दिन देखते देखते आपका चैनल आ गया, तो चेक किए तो देखा। उसके बाद हमको कॉल किया कि एक राजस्थान में फतेहपुर में एक मेडिकल है, वहाँ पे बोला गया कि थेरेपी वगैरह होता है, उससे हम आपका कमर दर्द और जो पैर ड्रॉप है उसको हम ठीक कर देंगे बिना चीर फाड़ के। तो हम बोले ठीक है, बात करके देखते हैं। तो ये पहले आपने बात किया, उसके बाद हम काम करते हैं। तो काम से आए तो आपसे फिर बात की, आपसे बात भी हुई थी। तो हमने आपको वीडियो करके भेजा था। तो आपने बोला कि हाँ ये तो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद एक दिन हम लोग टाइम निकाले कि हाँ इस दिन जाना है हम लोग। तो इसलिए हम लोग को आपका यूट्यूब के थ्रू पता चला। ठीक है। तो अभी जैसे आप इतने दिन से यहाँ पर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पेशेंट में कितना सुधार है, कितना नहीं है? पेशेंट में तो पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ। पहले हम भी देखते थे इसका कमर जो लचकपन था वो लचकपन कम हुआ, फुट ड्रॉप ज़्यादा था वो कम हो गया, दर्द तो पूरा इसका शरीर में ख़त्म हो गया। ठीक है सर, एक एक्सरसाइज सर आते हैं वो बताया कि एक्सरसाइज करने से आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो वो हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। पहले आपने इनको कहाँ कहाँ दिखाया था? फर्स्ट बात इसका इलाज रांची से चल रहा था। तो रांची में भी MRI वगैरह हुआ, तो वहाँ पे डॉक्टर सलाह दिया कि नहीं आपको ऑपरेशन करवाना। तो हम लोग बोले ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग चल गए CMC भेलोर। वहाँ भी गए तो वहाँ भी डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना, वहाँ भी हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाए। लेकिन उसके बाद पहले तो कमर प्रॉब्लम था, उसके बाद घर आए तो इसका इलाज वही गाँव में आसपास चल रहा था। कमर के बाद इसका फुट ड्रॉप हो गया अचानक। उसके बाद एक बार वहीं पे लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल है, वहाँ पे दवा चला तो फुट ड्रॉप थोड़ा कम हुआ, चलने फिरने लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है। अभी आपने पेशेंट से बात की और पेशेंट के रिव्यूज़ के बारे में सुना। ये पेशेंट ठीक करना बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन था, क्योंकि ये जो कंडीशन रहती है ये ठीक होने में बहुत ही समय लगता है। और हमने जब इस पेशेंट को एक्सेप्ट किया तो हमने भी इसको एज ए चैलेंज लिया। अब इस पेशेंट को ठीक होने में कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक का समय लगेगा। ये इसकी पहली सिटिंग थी। इसके बाद में जब ये हमारे पास दूसरी बार आएगा तो इसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखने में मिलेगी। इसके साथ में हमने इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी है, जिससे इसके वात दोष जो इसका शरीर में बढ़ा हुआ है उसको कम होने में सहायता मिलेगी। और हमने इसको एक्सरसाइज का शेड्यूल भी बताया है, ताकि किस समय कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का शेड्यूल जब ये करेगा तो इसके मसल स्ट्रेंथ गेन होगी, और मसल स्ट्रेंथ गेन होगी और इसके जो फुट ड्रॉप की समस्या है वो धीरे धीरे सही होगी। बाकी जो डिस्क प्रोलैप्स है उसको हमने अपनी थेरेपी से काफी हद तक सही कर दिया है। इसको लक्षण उसके अभी नहीं आ रहे हैं।